अमूमन ये माना जाता है कि 84 के दंगों के लिए जब राजीव गांधी का जो स्टेटमेंट है या सेना नहीं गई, उस पर बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जब इस किताब को हम पढ़ते हैं तो ये चीज़ें बहुत स्पष्ट हो जाती है कि सीधे-सीधे शायद राजीव जिम्मेदार नहीं थे। शायद वो समझ नहीं पा रहे थे, आपने किताब में लिखा है शायद वो दुःख में थे। शायद उनको स्थितियों का उस तरह से आकलन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आपने अरुण नेहरू की भूमिका को बहुत विस्तार से लिखा है उस दौरान, जो उनकी भूमिका थी, चाहे वो राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनवाने की थी या दंगों के दौरान थी या उसके बाद भी। मैं चाहूँगा उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ, क्योंकि आज की पीढ़ी, मुझे लगता नहीं कि हमारे दर्शकों में अगर राजनीतिक जागरूकता नहीं होगी तो अरुण नेहरू का नाम जानते भी नहीं होंगे कि वो कौन थे और क्या उनका योगदान था। देखिए, संजय गांधी भी बहुत टफ लीडर थे, जी। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी माने जाते थे। और एक जनता लीडर ने जो कहा, जिसको मैंने कोट किया है, कि जो मैकियावेलियन माइंड संजय गांधी का था, हमारी तरफ जनता पार्टी की तरफ कोई भी उनके लिए मैच नहीं था। अच्छा। और ये जॉर्ज फर्नांडिस के करीबी एक शख्स ने ये कहा था। तो जैसे संजय गांधी टफ थे, उस तरह अरुण नेहरू भी बहुत टफ थे और बहुत कॉम्पिटेंट थे, केपेबल थे। एक मल्टीनेशनल कंपनी, पेंट कंपनी को हेड करते थे। लोग 3000 लोगों के साथ काम किया, तो एक अनुभव था। तो जब इंदिरा गांधी जी ने 2 जगहों से जीती 80 में, तो वो चाहती थी कि रायबरेली किसी फैमिली मेंबर को मिले। तो फिर ये आया कि अरुण नेहरू को दिया जाए। तो अरुण नेहरू को बुलाया कलकत्ता से, और संजय वहाँ बैठे हुए थे और कहा, जो कहा जाता है, मोटू तू चुनाव लड़ेगा क्या? इस तरह से बात हुई थी। खैर, वो लड़े, बहुत शानदार तरीके से जीते, और इंदिरा गांधी के काफ़ी कॉन्फिडेंस के माना जाते थे, और जो पार्टी के लोग थे वो उनको पावरफुल मानते थे। हालांकि इंदिरा गांधी उनको फुल्ली ट्रस्ट नहीं करती थी, पर चाहती थी कि राजीव, जो उनके सक्सेसर के रूप में वो देखती थी, उनके साथ एक सपोर्ट सिस्टम होगा अरुण नेहरू द्वारा। तो जिस दिन इंदिरा गांधी की हत्या हुई, सुबह राजीव गांधी वेस्ट बंगाल में थे, कैंपेन कर रहे थे। प्रणब मुखर्जी थे उनके साथ, गनी खान चौधरी थे, और लोग भी थे। तो मीटिंग जब एड्रेस कर रहे थे तो प्रणब मुखर्जी ने चिट भेजी थी उनको कि मीटिंग को, स्पीच को छोटा करिए। तो राजीव ने तुरंत एंड किया। फिर प्रणब मुखर्जी ने उनको बताया कि ऐसे ऐसे खबर आई है, तो तुरंत ये लोग वापस गए। तो प्लेन खड़ा हुआ था, और फिर उसमें उमाशंकर दीक्षित और लोग भी थे जिन्होंने सुना था इंदिरा जी के बारे में। जब ये लोग प्लेन में आए तो राजीव तो बार बार कॉकपिट में जा रहे थे लेटेस्ट न्यूज़ के लिए, और बहुत जल्द ही वो कॉकपिट से निकले और कहा, शी इज नो मोर, शी इज डेड। सो देन एकदम हक्का बक्का हो गए लोग। फिर ये स्टार्ट हुआ कि कौन जगह लेगा, कैसे ट्रांजिशन होगा। तो वहाँ जो चीज़ें हुई, जिसके 2 वर्जन्स हैं, उसके उस प्लेन राइड की वजह से प्रणब मुखर्जी को ब्लेम किया जाता है कि वो प्रधानमंत्री बनना चाहते थे उस समय, और उसका कारण ये भी है, उस कारण की वजह से वो प्रधानमंत्री नहीं मिले। जैसे कि कहते हैं ना, द प्राइम मिनिस्टर इंडिया डिड नॉट हैव। तो कि उन्होंने कहा कि नंबर 2 शुड बी द सक्सेसर, कुछ लोग ये कहते हैं। लेकिन वो उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि मैंने राजीव से कहा पीछे ले जाके कि आपको टेक ओवर करना है। राजीव ने कहा, क्या मैं संभाल सकूंगा? तो इन्होंने कहा, हम सब सपोर्ट करेंगे। खैर, जब दिल्ली लैंड किया प्लेन, तो अरुण नेहरू वहाँ थे। सीधा वो राजीव को हॉस्पिटल ले गए। अब अरुण नेहरू सारा तैयारी कर रहे थे, वो नहीं चाहते थे प्रणब मुखर्जी प्रधानमंत्री बने, क्योंकि उनका मानना था अगर वो बन गए तो उनको हटाना बड़ा मुश्किल होगा। वो चाहते थे राजीव बने। राजीव अगर बनेंगे तो फिर उनकी भी चलेगी थ्रू राजीव इनएक्सपीरियंस, नाइस, वेल मीनिंग, इस तरह के थे उस समय, तो उनकी चलेगी। तो जिस तरह उन्होंने मनूवर किया उस शाम को, एक तो ज़ैल सिंह को भी लेने गए, ज़ैल सिंह अग्री कर गए। ज़ैल सिंह ने उस समय बोला था, बाद में बोला कुछ पंजाब के लीडर्स को, कि राजीव को स्वेर इन करके मैंने इंदिरा जी के जितने भी मेरे ऊपर एहसान थे उनको चुकता कर दिया। खैर, उन्होंने स्वेर इन किया। पर उस शाम 6 बजे नरसिम्हा राव होम मिनिस्टर अपने ऑफिस जाते हैं और फ़ोन आता है,
किससे? अरुण नेहरू से। और उन्होंने कहा बैक ऑफ, पीएमओ डील करेगा। तब तक थोड़ा वायलेंस और ये सब स्टार्ट हो गया था सिखों के खिलाफ। बैक ऑफ, जितने भी आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी इसके बारे में आप पीएमओ को फॉरवर्ड करेंगे। तो अब क्या, नरसिम्हा राव, उस शाम जो हुआ 6 और 7 के बीच में, 7 बजे स्वेरिंग इन हुई राजीव गांधी की। कौन इंचार्ज था? आर्मी को बुलाना चाहिए था। ये माना जाता उन 3 दिनों में जो गदर हुआ, जो वायलेंस हुई, जो सिखों को मारा गया दिल्ली में और जगह, इंडिया एज अ कंट्री विल टेक अ लॉन्ग टाइम टू लिव दैट डाउन, जो हुआ। और अरुण नेहरू का रोल था। और ये तो मैंने कोट किया, कई चीज़ें मैंने नहीं कोट की हैं। अच्छा। जो कि जिस तरह से जो कहा गया और प्लान किया गया, कि कांग्रेस वर्कर्स को बोला अरुण नेहरू ने क्या क्या चूड़ियाँ पहन रखी हैं, क्या माँ को मारा है। ये तो आपने लिखा है, ये बात लिखी, ये लिखी है, लेकिन और चीज़ें नहीं लिखी। तो 3 दिन ये चलता रहा। जब अंत्येष्टि हुई, क्रिमेशन सब हुआ, उसके बाद दिल्ली ठंडा हुआ, तब आर्मी को बुलाया गया। अब आपने जो पूछा राजीव गांधी को क्या पता था, ऐसा कुछ, मतलब माँ की बॉडी के पास थे। मेरा भी ये असेसमेंट है, जो मैंने पढ़ा और देखा और सुना लोगों से, कि शायद राजीव गांधी को नहीं पता था एक्चुअली क्या हो रहा है। अरुण नेहरू सारा संभाल रहे थे। लेकिन बाद में इलेक्शन कैंपेन के दौरान उन्होंने इसको भुनाने की कोशिश की और ये कहा था, आपको याद है, बहुत मशहूर जी कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है जी। तो मतलब एक तरह से कंडोन किया कि। मैम, क्या आपको लगता है कि भारतीय राजनीति में आज तक राजीव गांधी का वो बयान और 2 घटनाएं, और मैं जिक्र करूंगा राजीव गांधी के कार्यकाल की 2 बड़ी घटनाओं का आपने उल्लेख किया है, एक शाहबानों का मसला और दूसरा राम मंदिर के ताला खुलने की बात, ये दोनों आपने इस किताब में उसका बहुत विस्तार से जिक्र किया है। क्या आपको लगता है कि इन 2 घटनाओं ने कांग्रेस को विश्वनाथ प्रताप सिंह जी से ज्यादा बड़ा झटका दिया? देखिए, नींव इन 2 घटनाओं ने डाली, क्योंकि राजीव गांधी जब आए तो आपको भी याद होगा, एक जैसे होता है ना, क्या बोलते हैं, एक नई आशा की किरण। हमारे इंडिया टुडे की कवर स्टोरी थी, मैं नौजवान हूँ, मेरा भी एक सपना है। दिस इज राइट, उनकी फोटो के साथ। दिस इज राइट। तो मतलब जैसे कि इंदिरा गांधी की हत्या, फिर एंटी सिख राइट्स, देश में मायूसी, कुछ हो नहीं रहा सालों से, ड्रिफ्ट, स्टैग्नेशन ये चल रहा था। और आते ही इन्होंने कई निर्णय लिए। पंजाब अकॉर्ड किया, असम अकॉर्ड किया, मिजोरम अकॉर्ड किया, उन समस्याएं से जूझने की कोशिश की जो सालों से चली आ रही थी। वोटिंग एज को कम कर दिया 18 साल, और एंटी डिफेक्शन बिल लाए, जो कि आया राम गया राम जो चल रहा था उसको रोकने के लिए। महिलाओं को रिजर्वेशन, पंचायती राज, वो पंचायती राज पास नरसिम्हा राव के टाइम हुआ, पर शुरुआत वहाँ से की। तो कई चीज़ें थी, और न्यूक्लियर पे बहुत इंटरेस्टिंग था जो उन्होंने 85 में ही स्टार्ट कर दिया था। लेकिन जहाँ कास्ट और कम्युनिटी की बात आई, वो मुझे लगता है कि वेस्टर्न अपब्रिंगिंग जो भी था उसको पूरी तरह नहीं समझते थे, कितना होल्ड है हिंदुस्तान में इन 2 चीज़ों का। और दूसरा, पॉलिटिकली नाइव, इनएक्सपीरियंस थे, एक्सीडेंटल, असली में एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी। सुबह आप सपने भी नहीं सोच सकते थे, और आज शाम को 7 बजे तक आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री थे। तो खैर, जो आप कह रहे हैं, उन्होंने कोशिश की मुस्लिम वुमेन बिल, एक ये शाहबानो जजमेंट था, एक डाइवोर्स्ड ओल्ड वुमन मुस्लिम वुमन को मेंटेनेंस देने का। मुसलमान कम्युनिटी भड़क गई कि हमारे पर्सनल लॉ में इंटरफेरेंस है, उसको निगेट करने के लिए मुस्लिम वुमेन बिल लाए, क्योंकि फिर हिंदू नाराज़ हुआ, उनको खुश करने के लिए ताला जो था डाला गया था बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि के डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर पे, उसको खुलवा दिया ताकि वर्शिप कर सके। रामलला की मूर्ति थी वहाँ, 1949 में रखी गई थी। तो
दोनों को खुश करने की कोशिश की और खुश किसी को नहीं कर पाए। और 414 सीट्स, अनप्रेसिडेंटेड से 197 पे आ गए 1989 में। फिर बॉफर्स की कहानी होती है, विश्वनाथ प्रताप सिंह उभरते हैं और 89 में विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बन गए राजीव गांधी को हटा के।